पहले करवा चौथ नहीं होता था। गांव गांव में जो करवा चौथ आज मनाया जाता है ना, पहले करवा चौथ नहीं होता था। लेकिन आज की स्त्रियां जो करवा चौथ करती हैं, आज की स्त्रियों से ज्यादा प्रेम पहले की स्त्रियों को अपने पतियों से था, बिना करवा चौथ के। ये नहीं कह रहे हैं हम कि आज नहीं है, लेकिन पहले ना कोई करवा चौथ नहीं था, कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, लेकिन तलाक भी कहीं नहीं था। पति पत्नी का रिश्ता बहुत मधुर होता है, इसलिए आपका पति हो या आपकी पत्नी हो, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। रिश्तों में ना दोनों की जरूरत, दोनों से ही तो रिश्ते हैं। साइकिल के दो पहिया यदि हैं तो साइकिल ठीक है, एक भी पहिया नहीं है तो साइकिल कैसे चलेगी, कितने दूर तक जाएगी। ऐसे गृहस्थी में पति पत्नी दोनों पहिए की तरह है, ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है, दोनों बैलेंस। इसलिए पति और पत्नी दोनों को समझदार होना चाहिए, एक दूसरे के लिए जीवन होना चाहिए, एक दूसरे की खुशी का ख्याल होना चाहिए। आज रिश्तों में ना खटास क्यों है, झगड़े क्यों हैं? क्योंकि आज का इंसान स्वार्थी ज्यादा है। आज कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष स्वार्थ के कारण वो अपने रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं। स्वार्थ के कारण कुछ पत्नियां पति को छोड़ देती हैं, कुछ पुरुष स्त्रियों को छोड़ देते हैं। रिश्तों को बनाओ साहब। आपके माथे की सुंदरता, आपके माथे का जो सिंदूर है वो सिंदूर ही पति है। आपके माथे की बिंदिया, जब तक पति है ना तो आपकी मांग में सिंदूर है। आपके माथे पर बिंदिया है, आपके हाथों पर चूड़ियां हैं, आपके शरीर पर लाल पीली हरी गुलाबी साड़ी है, आपके पांव में पायल है, आपके हाथों में मेहंदी है, आपके गले में मंगलसूत्र है। जब तक पति है तब तक ही ये श्रृंगार है। पति ना हो तो ना तो माथे की शोभा होगी, ना तो गले में कोई मंगलसूत्र होगा, ना तो हाथों की मेहंदी का कोई अर्थ रहा। हाथों की मेहंदी भी तब तक शोभायमान होती है जब तक पति हो। इसलिए तो कहते हैं कि अपने पति को भगवान के रूप में देखो। मतलब आप जैसे पत्थर की मूर्ति को आप भगवान मानते हो, तो फिर पति को भगवान क्यों नहीं मान सकते? इसलिए अपने पति को पुरुष ना मानो। यदि भगवान मानोगी तो बात सेट हो जाएगी। फिर तुम हो प्राणपति, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। वो और आपके रामलाल जी दोनों हो गए एक, और जब एक हो गए तो फिर वही परमेश्वर है, वही पति है। तो पति को किस भाव से देखना चाहिए? परमेश्वर। तो भगवान ही पति के रूप में है ऐसा मानना चाहिए। भगवान ही पति के रूप में है, और ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि हमारा पति नहीं है। मीरा ने कभी नहीं माना कि मेरे पति नहीं है। मीरा ने इनको अपना माना। और आप में से जिनके पति भगवान के धाम चले गए हैं, शरीर के पति, तो आपके शरीर के पति ही तो गए हैं। प्राणों के पति तो जहां की तहां हैं, उनसे रिश्ता जोड़ लो ना। वो तो जहां की तहां हैं, वो तो नहीं कहीं गए। वो तो पहले भी आपके पास थे, आज भी आपके पास। तो आप उनकी तो हो ही, आप मानो ना मानो। आप अपने असली पति को भूल गई हो। बस असली पति को पहचान लो कि वो आपके जन्म जन्म के प्राणों का पति यही है। हम सबके पति हैं ये। इसलिए अपने अपने पति को ना भगवान मानने की जो परंपरा है ना, ये आज से नहीं है। माता सीता भी राम को भगवान मानती थी, लक्ष्मी जी भी भगवान को चरण दबाकर सेवा करती हैं। ये परंपरा हम लोगों ने अपने सारी जिंदगी, अपनी दादी को, अपनी माँ को, बहुत लोगों को देखा कि पति को भगवान की तरह रखती हैं, सेवा करती हैं। पहले करवा चौथ नहीं होता था। गांव गांव में जो करवा चौथ आज मनाया जाता है ना, पहले करवा चौथ नहीं होता था। लेकिन आज की स्त्रियां जो करवा चौथ करती हैं, आज की स्त्रियों से ज्यादा प्रेम पहले की स्त्रियों को अपने पतियों से था।
बिना करवा चौथ के। ये नहीं कह रहे हैं हम कि आज नहीं है, लेकिन पहले ना कोई करवा चौथ नहीं था, कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, लेकिन तलाक भी कहीं नहीं था। पहले दूर दूर तक कहीं तलाक नहीं था, कहीं तलाक कोई हो जानते नहीं था। आज के 50 साल पुराने भारत का आप इतिहास उठाओ, आज के 70 साल पुराना भारत का आप इतिहास उठाओ और फिर बताओ कि तलाक किसने सुना था 70 साल पहले? डिवोर्स कहां होता था 70 साल पहले? कोई तलाक नहीं। हम सनातनियों की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं। हमारे अपने धर्म में कहीं कोई तलाक वलाक नहीं था। क्यों जी था? कोई ऐसी रिश्तों को खत्म करने की कोई कार्यवाही नहीं थी। पहले रिश्तों को खत्म करना नहीं सिखाया जाता था, रिश्तों को बनाए रखना सिखाया जाता था। कैसे बनाए रखना है ना मेरी मां? हम हिंदी भाषी लोग हैं। हमारे भारत की जितनी भाषाएं हैं, चाहे मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, हरियाणी हो, राजस्थानी हो, कोई भी भाषा लो, हिंदी लो, हमारी भाषा में कहीं रिश्तों को खत्म करने की बात नहीं है। इंग्लिश में डिवोर्स है, इंग्लिश में एक शब्द है डिवोर्स, उर्दू में है तलाक। तलाक दे करके आप रिश्ते छोड़ सकते हैं उर्दू में, इंग्लिश में डिवोर्स कह के आप रिश्ता छोड़ सकते हैं इंग्लिश में। पर बताओ हिंदी में क्या है जिसको कहकर रिश्ता खत्म किया जा सकता है? बोल के बताओ। उर्दू में तलाक है, इंग्लिश में डिवोर्स है, हिंदी में बताओ क्या है? गुजराती में क्या है? पंजाबी में क्या है? बोलो, है कुछ? क्यों नहीं? हमारी भाषा में ये शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में इन शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, और जरूरत थी ही नहीं, इसलिए प्रयोग नहीं हुआ। हमारे यहां जोड़ना सिखाया जाता है, तोड़ने का नहीं है। क्यों जी? शब्दों को तोड़ने की विच्छेद हो सकती है, शब्दावली हो सकती है शब्दों को तोड़ने में व्याकरण के हिसाब से, पर रिश्तों को तोड़ने का कोई नहीं है। क्यों जी? है। इसलिए तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता। तो आप लोग कितने लोग गृहस्थी को बढ़िया चलाएंगे मेरी माँ? पति कुछ भी कहे, पत्नी कुछ भी कहे, पति भी चुप रहा करे और पत्नी भी चुप रहा करे। गुस्सा सबको ही करता है। आपका पति आपको गुस्सा करता है, महाराज जी हमारे पति बहुत डांटते, बहुत गुस्सा करते। हाँ, यदि प्यार आपसे करता है तो गुस्सा भी आपसे करेगा। ऐसा तो नहीं कि प्यार करे आपसे और गुस्सा करने जाए पड़ोसन को। पत्नी के साथ भी यही है कि जब प्यार आपसे करती है तो गुस्सा भी उसका अधिकार है, करना, करेगी, करना भी चाहिए। थोड़ी थोड़ी बातों में कई बार रिश्ते टूट जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, दरार आ जाती है। इसलिए रहीमन धागा प्रेम का, रहीम जी कह रहे हैं, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटिकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। जीवन का कोई भी घड़ी जीवन की आखिरी घड़ी हो सकती है। इसलिए अपने लोगों के लिए थोड़ा समय निकालो, पत्नी से बढ़िया से बात करो, पति से बात करो, माँ से, पिता से, हर रिश्ते को समय दो। अपने भाई से भी रिश्ता क्यों बिगाड़ना? रिश्ते क्यों किसी से बिगाड़े हम? रिश्ते बिगाड़ना समझदारी नहीं, बनाए रखो, काम आएंगे। और जीवन में ना सबकी जरूरत पड़ती है। इसलिए आप सोचें हमें किसी की जरूरत नहीं है, यदि कोई ये कहता हमें किसी की जरूरत नहीं है तो ये कहना गलत है।
जीवन में सबकी जरूरत पड़ती है। माचिस की तीली से लेकर गृहस्थी में क्या जरूरी नहीं है ये बताओ। एक माचिस की भी जरूरत पड़ती है, सुई की भी जरूरत पड़ती है, सब चाहिए। तो आप जैसे सब चीजें रखते हैं, आपके घर में माचिस भी होती है, सुई भी होती है, झाड़ू भी होती है, पोंछा भी होता है, आपके घर में सब कुछ होता है जो आपको लगता है जरूरत है। जैसे सब चीजों के होने से घर होता है, उसी प्रकार हर रिश्ते के होने से जीवन होता है। हर रिश्ता होना, माँ जरूरी है, पिता जरूरी है, पत्नी जरूरी है, पति जरूरी, भाई जरूरी, बहन जरूरी, हर रिश्ता जरूरी है। हर रिश्ते का एक अपना आनंद है, क्यों जी? इसलिए जिनका मन भगवान में नहीं लगता, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। जिनके रिश्ते खुशहाल होते हैं ना, जिनके घर में आनंद खुशियां ज्यादा होती हैं, हर परिवारी जन एक दूसरे से प्रसन्न है, जो खुश है उसका मन भगवान में ज्यादा लगेगा। भगवान में मन लगाने के लिए रिश्तों की टेंशन नहीं चाहिए, तो खुश चाहिए, प्रसन्नता। जब घर में कोई टेंशन नहीं होती ना तो मन ज्यादा लगता, और कोई दिक्कत घर में परिवार में आए तो बार बार ध्यान वहीं जाता है, फिर भगवान में नहीं लगता। आंख बंद करेंगे तो वही वाक्य याद आ जाएगा। इसलिए घर में हर रिश्ता अच्छा हो, माँ अच्छी हो, पिता अच्छा हो, पुत्र अच्छा हो, पत्नी अच्छी, पति अच्छा। आप जिस रिश्ते पर हैं उस रिश्ते को बेहतर बनाओ। और घर में बड़ों की बहुत जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों की खुशी का ख्याल रखें। और यदि बाप चाह ले, पिता चाह ले, माँ चाह ले, तो किसी भी घर में झगड़ा नहीं हो सकता। थोड़ी आपकी समझदारी ज्यादा चाहिए, बच्चों की समझदारी, बहू की समझदारी ज्यादा चाहिए। हर रिश्ते समझदारी चाहते हैं, सहनशीलता चाहते हैं, सहनशील बन जाओ, खत्म। शबरी कौन है, किसकी बेटी है, क्या इतिहास है शबरी का, जंगल में कैसे आई, कैसे राम की पुजारिन बन गई, क्या इतिहास, कौन माता पिता है शबरी के, क्या इसकी हिस्ट्री है, तो सुनो। माता शबरी भीलों की बेटी है, जंगल के कोल भील, भीलों के एक राजा थे। शबर उनका नाम। एक दिन वो जंगल के बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा कर रहे थे। तो शबरी ने पूछा, मां, ये पिताजी आज सारे जानवरों को इकट्ठा कर रहे हैं, जानवर चिल्ला रहे हैं। तो मां ने बाल सुलझाते हुए शबरी के कहा, बेटी परसों तेरा ब्याह है, परसों तेरा विवाह है। अच्छा, मेरा विवाह है, तो ये पशुओं को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं पिताजी? बाड़े के अंदर, बाड़ा मतलब एक स्थान, उसके अंदर सबको भर रहे हैं, हिरण और सारे जंगली जानवर। मां ने कहा, परसों तेरा विवाह है बेटी, बारात आएगी ना, तो बारातियों को इन पशुओं का मांस परोसा जाएगा। मां, मेरे विवाह में इतने सारे पशुओं की हत्या, इतने सारे पशु मारे जाएंगे? हां बेटी। क्या खाएंगे फिर बाराती? मां, जंगल में साधु संत लोग कंदमूल फल, देखो कितने सारे फल फूल लगे हैं जंगल में, वो खिलाओ ना बेटी। यही परंपरा रही है, मांस इनको मार करके इनका मांस पकाया जाएगा और तेरे बारात में जो आएंगे उनको ये परोसा जाएगा। शबरी ने मां से बाल छुड़ाए
कुछ बोली नहीं, चुपचाप एक कोने में जाकर माता शबरी बैठ गई। उस समय शबरी बच्ची थी, छोटी सी, 10-12 साल की मान लो। पहले के जमाने में ऐसी विवाह होता था। शबरी छोटी थी और बाल छुड़ाकर माता से बाड़े की तरफ गई। बाड़ा मतलब जहां जानवरों को इकट्ठा किया। और जब बाड़े की तरफ गई तो बाड़े का दरवाजा शबरी मां ने खोला। सारे पशु जंगल की तरफ भागे भागे भागे। और वो पशु अंदर से दुआएं दे रहे थे, शबरी तूने हमें मुक्त किया है, भगवान तुझे मुक्त करे। तूने हमें मुक्त किया है, भगवान तुझे मुक्त करें। शबरी उन पशुओं को आजाद करती है और अपने घर का परित्याग कर देती है कि मेरे विवाह में इतने निर्दोष पशुओं की हत्या होगी तो मुझे ऐसा विवाह नहीं करना। यदि मेरे सुख से इतने सारे पशुओं को दुख मिले तो मुझे ऐसा सुख स्वीकार। आप लोग कितनी आसानी से, आप लोग मतलब कुछ लोग कितनी आसानी से पक्षियों की हत्या कर देते हैं कि मेरे बेटे का ये होगा, मैं हत्या। क्यों बकरे की हत्या करना, क्यों पशुओं की हत्या करना? मारना है, बलि देना है तो पशु पक्षियों की क्यों? अपने अहंकार की बलि दीजिए, अपने क्रोध की बलि दीजिए, अपने भीतर की बुराइयों की बलि दीजिए। शबरी चली और जंगल जंगल शबरी भटकती रही। घनघोर जंगल में माता शबरी पहुंची तो वहां एक संत जी का आश्रम दिखाई पड़ा। वो संत जी थे मतंग। कौन से ऋषि? मतंग ऋषि। मतंग ऋषि अब वो रोज झाड़ू लगाती। जिस रास्ते से संत लकड़ी लेने जाएं, पुष्प लेने जाएं, झाड़ू। किसी संत ने देखा कि ये कोई झाड़ू लगाता है तो लोगों ने देखा, अरे ये महिला यहां कैसे? सबने विरोध किया कि संतों के बीच में महिला का क्या काम, चल भाग। मतंग ऋषि आए, चरणों में गिर पड़ी, गुरुजी हमें स्वीकार कर लो। मतंग ऋषि ने माता शबरी को कहा, बेटी तू मेरे आश्रम में रह जा, मेरे आश्रम में रह। लोगों ने विरोध किया कि इस महिला को आप अपने आश्रम में क्यों रखते हैं? मतंग ऋषि बोले, जो तुम्हें कहना है कहो, पर शबरी आज से यहीं रहेगी। सबका विरोध सहकर भी मतंग ऋषि ने शबरी का साथ दिया। देखो जरा, आज के लोग कितनी सरलता से संतों पर आरोप लगा देते हैं। आज कितनी सरलता से लोग कह देते हैं, तुलसीदास जी को कह दिया लोगों ने कि तुलसीदास जी तो नारियों का विरोध करते हैं। अरे संत कभी नारियों का विरोधी नहीं रहे। शबरी को कोई शरण देने को तैयार नहीं। उस घनघोर जंगल में एक संत की कुटिया में माता शबरी को मतंग ऋषि ने शरण दी। शबरी भील जाति की थी। संत को ये नहीं लगा कि इसकी जाति क्या है। सुनो, ना तो आज जैसे आज आरोप लगाया जाता है, आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमें तो कुछ शूद्र जो भाई हमारे हैं वो ये आरोप लगाते हैं कि मंदिर नहीं जाने देते थे। भाई शबरी तो संत जी की कुटिया में रहती थी। शबरी जो पुष्प चुनकर लाती वही मतंग ऋषि भगवान की सेवा में लगाते। और आप कहते हैं मंदिर नहीं जाने दिया जाता। शबरी के गुरु मतंग ने ऐसा मंत्र दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि मंदिर जाने की जरूरत ही ना पड़ी।
मंदिर के भगवान चलकर शबरी के पास आ गए। आज बिहारी जी के मंदिर में आप जाते हैं, क्या कोई जात पात पूछता है आपकी? बोलो। आप जगन्नाथ जी के मंदिर जाते हैं, क्या कोई आपकी जात पात पूछता है? हमारे सनातन धर्म में कभी भी जातवाद का भेद था ही नहीं। मंदिरों के दरवाजे सदा सबके लिए खुले थे। आज से नहीं, आप इतिहास उठाइए। जगन्नाथ पुरी का मंदिर कोई आज का है क्या? हजारों वर्ष पुराना है। आप तिरुपति बालाजी जाइए, क्या वहां कोई जात पात का भेद है कि इस जाति का दर्शन नहीं करेगा? आज यहां कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, क्या किसी से जात पूछ करके उसको जगह दी गई क्या? इसलिए आज समाज में जो ऐसी भ्रांति फैलाते हैं कि इस जाति वाले को देखो मंदिर में नहीं घुसने दिया, इस जाति वाले के साथ छुआछूत कर रहे, ऐसा छुआछूत कभी था ही नहीं। ये छुआछूत एक षड्यंत्र के तहत हिंदुओं को भटकाने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए ये छुआछूत का जहर घोला गया बाद में अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा। फूट डालो शासन करो, ये किसका नारा था? बोलो। फूट डालो शासन करो किसका नारा था? अंग्रेजों का। तो अंग्रेज चाहते क्या थे? कि हिंदुओं में फूट पड़ जाए। क्या पड़ जाए? जोर से। और फूट कैसे पड़ेगी? हम पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों बड़े प्रेम से रहते थे। हमारे यहां कभी जातवाद का विवाद नहीं था। हम सबको गले लगाते थे। क्या छोटा क्या बड़ा, कौन छोटा और कौन बड़ा? ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, कोई छोटा बड़ा नहीं था। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति के तहत हिंदुओं को लड़ाया। क्या लड़ाया? कुछ मंदिर ऐसे हो गए जहां के, आपको यह पता होना चाहिए कि भारत के कुछ राजा मुगलों के और अंग्रेजों के अधीन हो गए थे, मतलब उनकी अधीनता को स्वीकार कर चुके थे। यह बात आप में से कितने लोगों को पता है कि कुछ राजा अंग्रेज और मुगलों के अधीन होकर उनके हिसाब से चलते थे? हाँ या ना? जो छोटी छोटी रियासतें थीं, जो छोटे तबके के राजा थे, वो सरेंडर कर देते थे अंग्रेजों के पास और मुगलों के पास। फिर क्या? अंग्रेज और मुगल उन राजाओं के राज्य में मनमाना कराते थे। फिर वहां पर अंग्रेज जैसा कहते थे वैसा, अंग्रेज बोले, ए सुन राजा को, सुन, तुम्हारे राज्य में जितने मंदिर हैं उस मंदिर में तुम ये फरमान जारी कर दो, आदेश दे दो कि कोई भी उस तबके का नाम लेकर, उस तबके का व्यक्ति ना आए। तो ये अंग्रेजों का और मुगलों का षड्यंत्र के तहत जो राजा उनके अधीन थे उनके राज्यों में इस तरह का डलवाया। तो अब जो लोग मंदिर जाएं तो उनको रोक दिया जाता, आप मंदिर मत जाओ। इससे क्या हुआ? उनके अंदर, जिन्हें मंदिर जाने से रोका, उनके अंदर जिन्होंने रोका उसके प्रति नफरत पैदा हो गई। एक वो है जो मंदिर जा रहा था, एक वो था जो मंदिर जाने से रोक रहा था। तो मंदिर जाने वाले के अंदर रोकने वाले के प्रति क्या हो गई? जोर से अब नफरत का बीज बोया। हाँ या ना? इस तरह नफरत का बीज बोया गया और बाद में अंग्रेज तो चले गए, मुगल चले गए, लेकिन उनके द्वारा बोया गया बीज लोगों के भीतर अंकुरित रहा।
तो कुछ लोगों ने इस तरह कुछ लोगों को मंदिर जाने से रोका होगा, क्योंकि देश उस समय गुलाम था और वो रियासतें जो अंग्रेजों के और मुगलों के अधीन थीं, वो तो अंग्रेजों मुगलों की बात मानने के लिए बाध्य थी ना, वो तो मानने पड़ेगा उनको। तो ये अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से बिना हाथ पांव चलाए आपस में लड़ाने का एक सफल प्रयास किया, और आज तक वो तो अंग्रेज मुगल गए, लेकिन आज तक हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। आज भी हमारे देश में चुनाव होता है तो जातियों का समीकरण निकाला जाता है, किस जाति के लोग यहां हैं तो उस जाति वाले नेता को वोट मिल जाएगा। आज भी हमारे देश में जातवाद चरम पर है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? जातवाद चरम पर है। क्यों? ये जातवाद क्या पहले था? अंग्रेजों ने घोला है। यदि ना घोला होता तो ये नारा क्यों देते कि फूट डालो शासन करो? क्या मायने हैं इसके? ये नारा किसी ब्राह्मण ने छोड़ी दिया, कोई क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र ने छोड़ी दिया, अंग्रेजों ने दिया। और आज तक हम भारतीय प्यार से ना रह पाए, आपस के झगड़े से आज हमारे देश की इतनी बड़ी हानि हुई कि आज हिंदुओं के गांव धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उसको लगता है मैंने थोड़ी किया, मेरे घर में थोड़ी हो रहा है, लेकिन जब आग किसी एक के घर में लगती है तो उसकी लपटों के द्वारा दूसरे घर में और फिर तीसरे घर में सबको जलाती है। आज आपके पास लपटें नहीं आ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आग नहीं लगी, आग लग चुकी है साहब। ये देश धर्म परिवर्तन की आग में झुलस रहा है। अब ये आग पता नहीं कब तेजी से फैल जाएगी। इसलिए अभी भी मौका है कि हम जातवाद के शिखर से उतरकर और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों गले मिलकर भाई की तरह रहकर और उस लगी हुई आग में संगठन का पानी डाल करके उस आग को बुझा दें। एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाए। क्या भगवान के भीतर कोई जातवाद का भेद है? भेद होता तो शबरी के जूठे बेर क्यों खाते? तो जातवाद का भेद जब हमारे भगवान के अंदर नहीं है तो भला हम उन भगवान के दास होकर जातवाद का भेद क्यों करें? हमें यह अधिकार किसने दिया कि हम आपको जाति के आधार पर छोटा या बड़ा कह दें? हाँ या ना? हमारे लिए तो आप सब माता हैं, चाहे ब्राह्मण की माता हो, क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की। ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आप झांक कर देखना, यहां सभी माताएं रहती हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र। और सभी माताओं को एक साथ खाना पीना रहने की व्यवस्था, और सभी के एक साथ ये दास अनिरुद्ध सबके चरण दबाता है। मैं तो कभी भेद नहीं करता, मैं तो कभी नहीं पूछता कि माता तुम्हारी जात क्या है तब पांव दबाऊंगा। मैं तो सबके पांव दबाता हूं बिना जात पूछे। हाँ या ना? मैं केवल कह नहीं रहा हूं साहब, जो करता हूं वो बताता हूं। मैंने तो ये जातवाद की दीवार गिरा दी है। यदि तुम्हारे सामने ये दीवारें खड़ी हैं तो गिरा दो। इंसान बन के रहो। अनिरुद्धाचार्य इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। हम एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, और एक अच्छा इंसान वो है जो दूसरे इंसान की मदद करे, जो दूसरे का दर्द समझे, जो दूसरे की पीड़ा को समझे। यही हमारा एक छोटा सा परिचय है। माता शबरी राम को बेर खिला रही हैं, राम जी खा रहे हैं। अधम ते अधम अधमवती। शबरी मां बोली मैं कितनी अधम हूं
आपने कृपा करी। राम जी बोले माता, अधम गो जाति से कोई अधम नहीं होता। जो मनुष्य शरीर पाकर जो समाज की सेवा नहीं करते, जो प्रभु की सेवा नहीं करते, जो भगवान को भूल गए हैं, वो लोग अधम हैं। अधम कौन होता है? जो मानव का शरीर पाकर भी मानव जाति की सेवा ना करे, वो अधम है। और राम जी जातियों के बंधन में नहीं बंधते। वो ब्राह्मण था रावण, पर गलत था तो उस ब्राह्मण को मार दिया, और शबरी सही थी तो झूठे बेर खा लिए। हाँ या ना? राम ने ब्राह्मण को मारा और शबरी के बेर खाकर गले लगाया। हाँ या ना? आज तक ब्राह्मणों को इस बात से आपत्ति नहीं है कि राम ने ब्राह्मण को मार दिया, शबरी को गले लगाया। लेकिन यदि कोई और होता समाज की बातें ज्यादा करने वाला, तो वो क्या बोलते? देखो राम ने हमारी जाति वाले को मार दिया। शंभूक को राम जी ने मारा, तो आज तक राम जी पर आरोप लगाते हैं लोग कि राम जी ने शंभूक को क्यों मारा। लेकिन रावण को मारा, आज तक कोई आरोप नहीं लगाता कि राम ने रावण को क्यों मारा। आप लोग बहुत ताना मारती हो जिनके बेटा नहीं होता। सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान करती हैं, पता है? सबसे ज्यादा स्त्रियां परेशान करती हैं। किसको? स्त्रियों को। अच्छा बताओ, स्त्रियों को सबसे ज्यादा पुरुष परेशान करता है कि स्त्रियां? फटाफट उत्तर दो। स्त्रियों को आप पूरे भारत में एक ये हिसाब लगवा लीजिए कि स्त्रियां सबसे ज्यादा प्रताड़ित किससे हैं। गणना कर लीजिए आप। स्त्रियां सबसे ज्यादा प्रताड़ित बताओ किससे हैं? पुरुषों से या स्त्रियां स्त्रियों से? जोर से नहीं, माताएं बताएंगी। अपन पुरुषों को अपने को क्या पता। मैं ये बताओ, आपको सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? पुरुष वर्ग या स्त्रियां? जोर से, जोर से आप बताओ। स्त्रियां? स्त्रियों में कौन? सास, बहू, जेठानी, देवरानी, बस लगभग इतनी ही। ननंद, भौजाई। पुरुष परेशान नहीं करता। पुरुषों में केवल पति शायद किसी पत्नी को परेशान करता हो, पर पुरुष की परेशानी से स्त्रियां परेशान नहीं होती। स्त्रियां स्त्रियों को ज्यादा परेशान करती हैं। आज गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं हैं 261 माताएं। 261 माताओं में यहां माताएं जो है ना, ये पुरुषों से परेशान होकर नहीं आई। बेटों से परेशान होने वाली कुछ माएं हैं, पर बहुओं से परेशान होने वाली ज्यादा माताएं हैं। कोई स्त्री सास से परेशान है तो कोई स्त्री बहू से परेशान है। आप अपने घर में अपने पति से कम परेशान हैं, और जो महिलाएं हैं चारों तरफ से खाने को खाओ 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 चलता है, उनसे ज्यादा परेशान है। हाँ या ना? हाँ ना मैया? तो स्त्रियों को स्त्रियां ही परेशान करती हैं। और जिसके बेटा नहीं होता ना,
उसको तो वो जहां जाके बैठे तो स्त्रियां बस एक ही सवाल, कुछ है क्या? कुछ नहीं। अरे राम राम, फलाने की बहू को तो कुछ नहीं है, फलाने की बहू के तो बेटा नहीं है। हाँ, तो तुम्हारी बहू के तो बेटा है, तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बताओ। कितनी घटिया सोच है ना लोगों की। जिसके बेटा है वो कौन सा गढ़ जीत लिया, ये बताओ। आप लोगों के बेटा है तो आप कहां के राजा हो गए, बताओ। क्या जीत लिया आप लोगों ने? बच्चे तो सुअर भी पैदा कर लेते हैं। ये शरीर बच्चे पैदा करने के लिए ना मिला, मेरी मां मीरा की तरह भगवान को पाने के लिए मिला है। इसलिए कोई मीरा से नहीं पूछता कि तेरे बच्चे कितने हैं। मीरा से तो मीरा का प्रेम पूछ लो कि गोविंद से प्रेम कितना है, प्रभु से प्यार कितना है। लोग मिलते हैं, पूछते हैं तुम्हारा व्यापार कितना है। लोग मिलते हैं तो पूछते हैं तुम्हारा व्यवहार कितना है। कोई ना मिला ये पूछने वाला कि तुम्हारा प्रभु से प्यार कितना है, कि तुम्हारा प्रभु से प्यार कितना है, तुम्हारा व्यापार कितना है, तुम्हारा परिवार कितना है, तुम्हारा व्यवहार कितना है। बहुत लोगों ने पूछा, पर किसी ने ना पूछा कि तुम्हारा प्रभु से प्यार कितना है। अब चित्रकेतु को संत जी ने एक फल दिया और फल के प्रभाव से उन्हें एक पुत्र हुआ, पर 5 साल की उम्र में वह पुत्र 5 वर्ष में ही उसकी मृत्यु हो गई। पांच वर्ष में ही उसकी मृत्यु हो गई। जब 5 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु कैसे हुई? उसकी जो एक पत्नी को बेटा हुआ, अन्य पत्नियों को बच्चा हुआ नहीं, उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। बहुत सारी पत्नियां थी राजा की, उनने जहर दिया और मार डाला। सोती रह गई, सोते रह गए, सोता रह गया बेटा। राजा रोए, रानी रोई, पर क्या मर गया। नारद जी आए, क्यों रो रहे हो? क्या करें महाराज, हमारा बेटा चला गया। नारद जी ने कहा, कहाँ चला गया? बोले, चला गया, आप जीवित करो। नारद जी ने कहा, मरा हुआ कैसे जीवित कर दूं? नहीं, आप संत हैं, कर सकते हैं। ठीक है, मरा हुआ बेटा जीवित नारद जी ने कृपा दृष्टि डाली, जिंदा हो गया। राजा बोले, आ बेटा तुझे गले से लगाऊं। उस बेटे ने कहा, पिताजी आप मुझे गले से लगाएंगे क्यों? मैं आपका कौन हूं? अरे तू मेरा बेटा है,